अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट कर रहे हैं 10B। तो सबसे पहले हमने जो टू ट्रायंगल चेक करनी है ABC, एक ये ट्रायंगल है और AEF एक ये ट्रायंगल है। इन टू ट्रायंगल को हमने चेक करना है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। अगर ट्रायंगल को सिमिलर चेक करना हो तो पहले उसके क्रॉसपोंडेंस चेक करते हैं। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल का A पॉइंट कॉमन है, सो A क्रॉसपोंडेंस है। इसी तरीके से देखें B के ऑपोजिट क्या है E और C के ऑपोजिट क्या है EF। इसका मतलब B क्रॉसपोंडेंस E है और C क्रॉसपोंडेंस F है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है क्रॉसपोंडेंस तो हो गए, अब हमने सिमिलरिटी टेस्ट लगाना है। स्टूडेंट्स सिमिलरिटी टेस्ट के लिए देखें हमारे पास एक एंगल है ABC, यानी C पे एंगल बन रहा है और वो किसके इक्वल होगा AEF यानी E पे एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस के। देखें BC और EF ये दोनों लाइनें जो हैं वो आमने सामने हैं यानी पैरेलल हैं, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखें BAC यानी A का एंगल और EAF ये भी A का एंगल, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल में A का एंगल कॉमन है, तो इसे हम कह देंगे कॉमन एंगल। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एंगल सिमिलरिटी टेस्ट हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल AEF के टू पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल। अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हों तो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। सिंस अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल AEF, देन हमने क्या करना है स्टूडेंट, देन हमने ये करना है AC रेशो लेंगे AF के साथ और AB इसकी रेशो लेंगे AE के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया AC ओवर AF इज़ इक्वल टू AB ओवर AE। AC की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 8 है और इसी तरीके से AE की वैल्यू जो है AF की वैल्यूज़ वो 8 प्लस x हो जाएगी, यानी हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से AB की वैल्यूज़ 10 है और AE की जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी 10 प्लस 4, यानी 10 प्लस 4 14 हो गया। तो 10 ओवर 14 आ गया, 2 5 था 10, 2 7 था 14। अब स्टूडेंट हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 56 और 5 को 8 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 5x आ जाएगा। यहाँ से 40 लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 माइनस 40 यानी 16। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 16 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3.2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ट्रायंगल ACD यानी ये ट्रायंगल और इसके साथ साथ AFG ये बड़ी ट्रायंगल। अब हमने इनका क्रॉसपोंडेंस लेना है। तो सबसे पहले देखें इसमें भी A जो क्रॉसपोंडेंस है वो A के इक्वल ही होगा क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों का। सो A क्रॉसपोंडेंस A हो गया। आगे देखें तो C के सामने F है तो C क्रॉसपोंडेंस F हो गया। आगे देखें D के सामने G है तो D क्रॉसपोंडेंस G हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब अगर आप लोग गौर से देखें तो ACD यानी C का एंगल और AFG यानी F का एंगल दोनों सेम है क्योंकि टू पैरेलल लाइंस के सामने। सो क्रॉसपोंडिंग पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, CD एंड FG। सो हमने लिख दिया ACD इक्वल टू AFG क्रॉसपोंडिंग एंगल CD पैरेलल टू FG। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें CAD और FAG दोनों में A एंगल कॉमन है, सो हमने लिख दिया ये दोनों एंगल कॉमन एंगल्स हैं। अब देखें यहाँ भी सिमिलरिटी टेस्ट लग गया कि दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के इक्वल हों तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं। सो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFG और टू पेयर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स पैरेलल टू CD and FG। Since triangle ACD is similar to triangle AFG, तो इट मीन्स कि अगर ये ट्रायंगल कंकरेंट हैं यानी सिमिलर हैं, सो तो इनकी जो रेशियो है वो भी सेम होगी। अब आप देखें इसकी रेशियो को गौर से, AD ओवर AG और AC ओवर AF, ठीक है।
फिर हमने ए डी कितनी है y और ए जी कितनी है y+3, ए सी कितनी है 8 और ए एफ कितना है 8+x। अब यहाँ पे ये x है तो ये जो x की वैल्यूज़ हमने 3.2 निकाली हुई है ये यहाँ पुट कर देंगे तो 8 + 3.2 11.2 बन जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 11.2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 11.2y और 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे y+3 से। सो 8y और 8 3 24। अब ये 8y लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 11.2y में से 8y माइनस कर दिया 3.2y = 24। 3.2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसे कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।